आज कथा आत्मा से बढ़कर हमारे कर्तव्य की ओर जाएगी, क्योंकि कर्तव्य के बिना सब अधूरा है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, अर्जुन, इन्होंने हमें कर्तव्य का ही मार्ग दिखाया है। उचित समय में कौन सा कर्तव्य मनुष्य के निजी जीवन, मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए उत्तम होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई महापुरुष रहे, जब जब राष्ट्र खतरे में आया तो एक अकेला व्यक्ति, कई ऐसे दृष्टांत हैं, अकेला मनुष्य अपने आप को लाचार और बेचारा न समझे। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं समाज में, राष्ट्र में, वो सब के सब केवल और केवल एक के कारण हुई है। कोई एक आगे बढ़ा है और वो संभावनाएं सबके भीतर है। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम पीछे ही चलते रहें। अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण हेतु मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है उसमें। जितना मुझ में उतना आप में भी है। उस अंश से हम परिचित नहीं होते। रॉ मटेरियल को जब तक संस्कारित नहीं करते तब तक उसका सदुपयोग नहीं होता। सूरत गुजरात का जो डायमंड के लिए जाना जाता है, तो डायमंड के विषय में आप जानते ही हैं कि कोयले से निकलता है, फिर संस्कारित होते हैं, फिर उसे तरासा जाता है, तब वो अपनी महिमा, गरिमा, मूल्य और अपने प्रकाश को चतुर्दिक प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये धर्म, आचार्य, गुरु, माता पिता, कथा, ये सब हमें संस्कारित करने के लिए हैं। हम जो नहीं हो पाए और जो होने की संभावना हमारे भीतर है, वो हम कैसे होंगे, धर्म बस उसका एक मेन्यू कार्ड है, शास्त्र। यू हैव टू रीड इट एंड डू इट। पढ़ो, समझो और बनो। आसाम के एक बड़े छुपे हुए योद्धा हुए जिनका नाम है लसित। करीब 16वीं शताब्दी की बात है। कहीं उनकी गाथा नहीं है, पर एक व्यक्ति अगर चाहे तो कैसे अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, इसकी दिव्य गाथा उनके जीवन चरित्र में है।
ब्रह्मपुत्र को पार करके जाना चाहते थे मुगल, पर एक अकेला आदमी, जैसे कभी दशरथ मांझी के लिए आपने सुना कि पहाड़ काट दिया, बस एक आदमी ने हजारों हजार मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। उनका मामा ही उनके विरुद्ध था। जब किसी ने कहा कि आपके मामा भी सामने हैं, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र मेरे लिए प्रमुख है, रिश्ते मेरे लिए प्रमुख नहीं है, मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूं।